नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रीट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटी यूट्यूबर हूँ, आपके एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। हो सके तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा। पिक्चर जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये माजागोन डॉक शिप बिल्डर्स का इमेजेस है। वहाँ पर अप्रेंटिसशिप का रिक्रूटमेंट होने वाला है अलग अलग स्ट्रीम पे। दोस्तों, आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डिस्कस करता हूँ पूरा डिटेल्स। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये है दोस्तों आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देख सकते हैं। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इंग्लिश हिंदी का कॉम्बिनेशन में ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, ठीक है, ताकि जिसको हिंदी पसंद है हिंदी में पढ़ सके, इंग्लिश पढ़ को इंग्लिश में पढ़ सके। वैकेंसी डिटेल आप ऐसे देख सकते हो। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगा आप लोगों के लिए 2 साल का, ठीक है। यहाँ पे आप डिटेल्स देखिए। पहला जो वैकेंसी है, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल फिटर, 5 फिटर, स्ट्रक्चरल फिटर, ये 5 वैकेंसी है। पहले 2 वर्ष का ट्रेनिंग होगा इनमें। कुछ एक वर्ष का भी ट्रेनिंग है दोस्तों। 2 वर्ष का ट्रेनिंग होगा। आप लोगों को ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड मिलेगा। देखिए, महीना प्रथम 3 महीना 3,000, उसको नेक्स्ट 6 महीना 6,000, उसके बाद सेकंड साल में, द्वितीय वर्ष में आप लोगों को 6,600 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। आपका जो आयु होना चाहिए 1/10/2024 यानी 1 अक्टूबर 2024 के अनुसार आपका आयु 15 से लेकर 19 के बीच में होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलेगा। SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल, और जो दिव्यांग PWD कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वैकेंसी देखिए दोस्तों, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए टोटल 21 पोस्ट है, जिसमें UR के लिए 10, OBC के लिए 6, EWS के लिए 2, SC के लिए 2, ST के लिए 1। इलेक्ट्रिकल में टोटल 32 पोस्ट है। UR के लिए 14, OBC के लिए 9, EWS कैंडिडेट के लिए 3, SC के लिए 4, ST के लिए 2। फिटर के लिए दोस्तों यहाँ पर 53 पोस्ट है, जिसमें UR के लिए 24, OBC के लिए 15, EWS के लिए 5, SC के लिए 6, ST के लिए 3। 5 फिटर के लिए टोटल 55 पोस्ट है, जिसमें UR के लिए 24, OBC के लिए 16, EWS के लिए 5, SC के लिए 7, ST के लिए 3। और स्ट्रक्चरल फिटर के लिए 57 पोस्ट, जिसमें UR के लिए 25, OBC के लिए 17, EWS के लिए 5, SC के लिए 7 और ST के लिए 3 पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं यहाँ पर, देख सकते हो दोस्तों, संस्कृत हिंदी मुझे पढ़ने में दिक्कत होता है। यहाँ पे 5 स्ट्रक्चरल फिटर XITI 15 पोस्ट, टोटल 50 पोस्ट। इसके लिए 1 वर्ष का ट्रेनिंग होगा। जो XITI हो, ITI होल्डर, सर्टिफिकेट होल्डर, उन लोगों के लिए, ठीक है। ऊपर का जो है वो है फ्रेशर्स के लिए 10वीं पास, ठीक है। जो पहले मैंने आप लोगों को बताया था वो 10वीं पास, इसलिए 2 साल का ट्रेनिंग होगा आप लोगों को। और ये है ITI पास वालों के लिए। सेकंड वाला जो 6, 7, 8, 9, 6 से लेकर 15 वाला जो पोस्ट है वो ITI पास कैंडिडेट के लिए, उनका ट्रेनिंग होगा 1 वर्ष। इसका फिटर स्ट्रक्चरल XITI फिटर टोटल 50 पोस्ट, जिसमें UR के लिए 22, OBC के लिए 15, EWS कैंडिडेट के लिए 4, SC के लिए 6, ST के लिए 3। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक्स के लिए टोटल 15 पोस्ट ITI वाले, जिसमें UR के लिए 8, OBC के लिए 4, EWS कैंडिडेट के लिए 1, SC के लिए 1, ST के लिए 1। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 25 पोस्ट है, जिसमें UR के लिए 12, OBC के लिए 7, EWS कैंडिडेट के लिए 2, SC के लिए 3, ST के लिए 1। ICTSM जिन्होंने ये स्ट्रीम कंप्लीट किया उनको फुल मीनिंग मालूम होगा। टोटल 20 पोस्ट है। UR के लिए 10, OBC के लिए 6, EWS के लिए 1, SC के लिए 2, ST के लिए 1। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स 30 पोस्ट टोटल, जिसमें UR के लिए 14, OBC के लिए 9, EWS के लिए 2, SC के लिए 3 और 2 पोस्ट ST के लिए। दोस्तों, नेक्स्ट पोस्ट RAC टोटल 10 पोस्ट, UR के लिए 6 पोस्ट, OBC के लिए 3 पोस्ट और SC के लिए 1 पोस्ट। नेक्स्ट 5 फिटर के लिए 20 पोस्ट है, जिसमें 10 पोस्ट UR के लिए,
ओबीसी के लिए 6 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट, 2 पोस्ट एससी के लिए, 1 पोस्ट एसटी के लिए। वेल्डर के लिए 25 पोस्ट टोटल, जिसमें यूआर के लिए 12 पोस्ट, ओबीसी के लिए 7 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट, एससी के लिए 3 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट। नेक्स्ट दोस्तों कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, 15 पोस्ट है। 15 पोस्ट में 8 पोस्ट यूआर के लिए, 4 पोस्ट ओबीसी के लिए, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस, 1 पोस्ट एससी, 1 पोस्ट एसटी। दोस्तों नेक्स्ट कारपेंटर, कारपेंटर के लिए 30 पोस्ट, 30 पोस्ट में 14 पोस्ट यूआर के लिए, 9 पोस्ट ओबीसी के लिए, 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, 3 पोस्ट एससी के लिए, 1 पोस्ट एसटी के लिए। 1 वर्ष का आई ट्रेनिंग होगा, आप लोग ऐसे देख सकते हैं। ये जो 5 फीटर वेल्डर कुफा एंड कारपेंटर पोस्ट है आईटीआई में, उन लोगों को स्टाइपेंड मिलेगा 7,700 ट्रेनिंग के दौरान। और इसके अलावा जितना भी पोस्ट है जैसे कि स्ट्रक्चरल फिटर, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईसीटीएम, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, आरएसी, ये पोस्ट के लिए 8,050 रुपया मिलेगा। आपका आयु 16 से लेके 21 साल होना चाहिए 1/10/2024 के अनुसार। दोस्तों नेक्स्ट 8वीं पास, जो लोग 8 पास हो, 8 पास के लिए 2 पोस्ट है। रिगर टोटल 30 पोस्ट, जिसमें यूआर के लिए 14, ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2। और वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक 30 पोस्ट, यहाँ पर भी 14 पोस्ट यूआर के लिए, 9 पोस्ट ओबीसी के लिए, 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2। और ये रिगर पोस्ट के लिए 2 वर्ष का ट्रेनिंग होगा, और वेल्डर के लिए 1 वर्ष 3 महीना का ट्रेनिंग होगा। ठीक है, ट्रेनिंग मिलेगा आप लोगों को, जो स्टाइपेंड दिया जाएगा 8 पास वालों को, पहले 3 महीने में 2,500 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। उसके अगले 9 महीने तक पहले साल का 5,000 रुपये आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, और जो लोग 1 वर्ष 3 साल का ट्रेनिंग करेगा उनको सेकंड वर्ष में 5,500 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। आपका आयु होना चाहिए 14 से लेकर 18 ईयर 1 अक्टूबर 2024 के अनुसार। एज रिलैक्सेशन तो मैंने पहले ही बोल दिया कैसे मिलेगा। एससी एसटी को 5 ईयर, ओबीसी को 3 साल और ईडब्ल्यूएस को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन का प्रावधान, आप लोग ऐसे पढ़ के देख सकते हो। दोस्तों आप लोगों के लिए क्वालिफिकेशन, ये जो 10वीं पास, ठीक है, जो 10th पास वाले हैं, 10th पास वाला जो अप्रेंटिसशिप है उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है 10th पास वाले ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल फिटर एंड स्ट्रक्चरल फिटर, ये 4 पोस्ट है। उनके लिए आपको 10 पास होना चाहिए। जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स आपकी 10th में होना चाहिए। आपने अगर ऐसा नहीं हो, आपने जहाँ से 10th पास किया वहाँ पे आपने सब्जेक्ट जनरल साइंस और मैथमेटिक्स नहीं था, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका स्कोरिंग मिनिमम, आप लोग हिंदी में पढ़ के भी समझ सकते हो, जो लोग हिंदी समझ में आते हैं। मुझे संस्कृत हिंदी पढ़ने में दिक्कत होता है, इसलिए मैं इंग्लिश वाला पार्ट से आप लोगों को पढ़ रहा हूँ। ठीक है, दूसरा सिक्योरिंग मिनिमम 50% मार्क एग्रीगेट। एवरेज, जो एवरेज है, एवरेज आपका 50% होना चाहिए। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग यानी पीडब्ल्यूडी, एएफसी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और एससी एसटी 3 नंबर ऑप्शन में, 2 नंबर ऑप्शन में। पास क्लास फॉर एससी एसटी, जो लोग एससी एसटी कैटेगरी हो उनको पास होने से ही होगा, पास मार्क होने से ही होगा। 30+ होने से ही आप अप्लाई कर सकते हो, जो जनरली पास मार्क है। ठीक है, 50% आप लोगों की जरूरत नहीं है। 3 नंबर में इनकेस ऑफ पासिंग क्राइटेरिया 5% पासिंग क्राइटेरिया, आपका सिर्फ 5 सब्जेक्ट लिया जाएगा। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन में जनरल साइंस मैथमेटिक्स शुड बी अ पार्ट ऑफ द क्वालिफाइंग बोर्ड करिकुलम एंड कैंडिडेट शुड बी पास्ड। ये जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, बोर्ड एग्ज़ाम में जनरल साइंस और मैथमेटिक्स जो पार्ट है उसमें आपके 10वीं में वो पास आना चाहिए। ठीक है, वो फेल नहीं आना चाहिए, अदरवाइज एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अदरवाइज अगर आप जनरल साइंस और मैथमेटिक्स में फेल हो तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, द थ्रू द qualifying criteria SSC, the candidate with higher qualification may also apply. However, eligibility will be based on the mark qualification. जो लोग 10th पास से ज़्यादा ऊपर का क्वालिफिकेशन है वो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको जो 10वीं में जो मार्क्स मिला है, 10वीं में जो क्लास 10th में जो मार्क्स मिला है उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप अगर ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किए हो तो, लेकिन आपका 10वीं का जो मार्क्स मिला है वही आपका कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर जो ITI पास वाले है, ITI पास वाले के लिए जो वैकेंसी है फिटर के लिए, 5 फीटर के लिए द कैंडिडेट शुड हैव पास 50% मार्क के साथ ITI पास होना चाहिए। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग कैंडिडेट के एंड SC ST को पास होना चाहिए होगा।
ठीक है। बाकी उसमें जो क्राइटेरिया था यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया है, ठीक है। हायर क्वालिफाई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो एसएससी का मार्क ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल फिटर 5 फीटर के लिए हिंदी में दिया हुआ है आप लोग। स्ट्रक्चरल फिटर, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, ICTSM, रेफ्रिजरेशन एंड AC कंडीशनर RAC, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 5 फीटर, वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट एंड कारपेंटर। ये जो 6 से लेकर 15 तक जो पोस्ट है, इसके लिए क्वालिफिकेशन सेम है। आप लोग देख लीजिएगा, आप हिंदी से शायद तो हिंदी में पढ़ सकते हो, या से हिंदी दिया हुआ है। मैं वीडियो को धीरे धीरे ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, आप लोग हिंदी देख लीजिए। जो मैं इंग्लिश वाला पार्ट से बताता हूँ, 6 से लेकर 15 तक जो पोस्ट है सबके लिए पास इन ITI, जिसमें फिटर, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, यानी अपने अपनी स्ट्रीम पे, ठीक है, अपने अपनी स्ट्रीम पे ITI पास होना चाहिए। और कितना मार्क्स होना चाहिए? 50% मार्क्स होना चाहिए। UR जनरल, दिव्यांग, SC/ST के लिए। और जो लोग SC/ST हो उन लोगों को पास होने से ही होगा, ठीक है। जनरल, OBC, EWS, PWD, AFC कैंडिडेट को 50% मार्क्स चाहिए, और SC/ST को पास होना से ही होगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे एज अ कट ऑफ कैन अप्लाई, बट दे विल रिक्वायर द पास द फाइनल एग्जाम ऑन और बिफोर। आपको 1 अक्टूबर 2024 की 24 से पहले आपको ये सब पास होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर पास होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। देख सकते हैं जो 8वीं पास है दोस्तों, 8वीं पास के लिए जो पोस्ट है रिगर और वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक, इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आप देख सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं। अब मैं नीचे से बताता हूँ। 8 स्टैंडर्ड होना चाहिए अंडर 10+2 सिस्टम में। 10+2 जो सिस्टम है, यानी हायर सेकेंडरी जो स्कूल है, उसमें आपको 8वीं पास होना चाहिए विद साइंस एंड मैथ, यानी आपको 8वीं में नॉर्मल जो जनरल साइंस होता है वो होना चाहिए, और मैथमेटिक्स होना चाहिए। आपको भी 50% पाना होगा क्लास 8 में, जनरल, OBC, EWS, PWD एंड AFC को, और SC/ST को सिर्फ 8वीं पास होने से ही आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी बोला है कि थ्रू द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 8 स्टैंडर्ड द कैंडिडेट हायर क्वालिफिकेशन ऑल्सो, यहाँ पर भी हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको क्लास 8 में क्लास 8 में जो मार्क्स मिला है उसके ऊपर बेसिस करके आपको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे जाते देखते हैं। आपको आयु मिल गया, वैकेंसी मिल गया, क्वालिफिकेशन मिल गया, टाइप इन भी मिल गया। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। आप लोग हिंदी में देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये देखिए आपका जो चयन प्रक्रिया है हिंदी में दिया हुआ है, आप लोग ऐसे हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं इंग्लिश वाला पार्ट से आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है इंग्लिश वाला पार्ट, 7 नंबर सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया। देखिए पहला है ग्रुप A, क्लास 10 पास जो 4 पोस्ट है, जिसमें ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फिटर, 5 फीटर एंड स्ट्रक्चरल फिटर। आप लोगों के लिए इंग्लिश GK 25 मार्क, 25 MCQ, फिजिक्स 25 MCQ, केमिस्ट्री 25, मैथमेटिक्स 25, टोटल 100 मार्क। और ये ITI पास वाले के लिए जो स्ट्रक्चरल फिटर, एक्स ITI फिटर, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ICTSM, इलेक्ट्रिशियन, 5 फीटर, वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, रेफ्रिजरेटर एंड AC कंडीशनिंग एंड कारपेंटर के लिए इंग्लिश एंड GK पार्ट से 25 मार्क्स। और ट्रेड थ्योरी अपनी अपनी जो ट्रेड है ITI ट्रेड अपने अपनी ट्रेड से 25 मार्क। वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस 25 मार्क। इंजीनियरिंग जो ड्राइंग है वहाँ से 25 मार्क आएगा। जो लोग 8 पास के लिए जो 2 पोस्ट है रिगर एंड वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक्स, उन लोगों के लिए इंग्लिश एंड GK से आएगा 25 मार्क, फिजिक्स से आएगा 25 मार्क, केमिस्ट्री 25, मैथमेटिक्स 25 मार्क। अपने अपने स्टैंडर्ड के अनुसार क्वेश्चन होगा। 8 पास वालों को 8 स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चन होगा, माध्यमिक स्टैंडर्ड को माध्यमिक स्टैंडर्ड से, और ITI पास वालों को ITI के स्टैंडर्ड से क्वेश्चन होगा। आप यहाँ पे एग्जाम देख सकते हैं। देखिए फॉर खुफा ट्रेड 75 नोज क्वेश्चन फ्रॉम ट्रेड थ्योरी एंड 25 नोज इंग्लिश एंड GK। ये जो कोफा कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड जो ट्रेड होगा वो अलग से बोल दिया गया है। ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है, आप लोगों को कंप्यूटर रिलेटेड 75 MCQ आएगा। कंप्यूटर रिलेटेड आपका एग्जाम पैटर्न थोड़ा अलग है। आपको यहाँ पे जनरल इंग्लिश, GK, ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ये सब नहीं आएगा। आप लोगों के लिए 25 MCQ आएगा आपका कंप्यूटर रिलेटेड MCQ, और सॉरी फ्रेंड्स 75 MCQ, और 25 MCQ आएगा इंग्लिश, GK एंड सब्जेक्ट से, ठीक है।
क्लियरिफाई हो जाएगा। आप लोग कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जाम सेंटर मुंबई होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, ठीक है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम सेंटर कहाँ पर हो सकता है? मुंबई, थाने, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, लाठौर, कोल्हापुर, नासिक। ये महाराष्ट्र में होने वाला है दोस्तों, ठीक है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज द सेंटर फॉर एग्जामिनेशन शैल बी एंटरटेन। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त जिस सेंटर को आप चूज करोगे, आप लोगों को उसी सेंटर में जाके एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। आप लोग एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं कर सकते। सेकंड स्टेज में क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ट्रेड अलॉटमेंट। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। थर्ड स्टेज में क्या होगा? थर्ड स्टेज में मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये देखिए आपका ट्रेनिंग किस प्रकार से होगा। 200 दिन पहला जो साल है, साल में कितना दिन ट्रेनिंग होगा? साल में मिनिमम 200 दिन ट्रेनिंग होगा आपका। एक साल में 365 दिन है, 365 दिन में से 200 दिन कम से कम होगा। और 2 साल में मिला के 400 दिन, जिनका 2 वर्ष का ट्रेनिंग है उन लोगों को 2 वर्ष में 400 दिन ट्रेनिंग करना होगा, ठीक है। मिल गया। और क्या दिखा सकता हूँ मैं आप लोगों को दोस्तों? नोटिफिकेशन यहीं पर ख़त्म होता है। एकदम नीचे डेट दिया हुआ है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये है आपका डेट एकदम, देखिए 12 जून से लेकर 2 जून के भीतर आप लोगों को अप्लाई करना होगा। 12 जून से लेकर 2 जुलाई के भीतर अप्लाई करना होगा। 12 जून से लेकर 2 जुलाई के भीतर आप लोग एप्लीकेशन जो पेमेंट है वो आप लोगों को दे देना होगा। और यहाँ से देख सकते हैं जो लिस्ट होगा एलिजिबल, कौन एलिजिबल, आपका जो मार्क्स मिलेगा एकेडमिक्स मार्क्स के आधार पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा और लिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा कौन एलिजिबल है एग्जाम के लिए, ठीक है। कौन नॉट एलिजिबल है वो 15 जुलाई 2024 को ऑफिशियल वेबसाइट में दे देगा। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद टेंटेटिव डेट फॉर सबमिशन रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग इंटेलिजिबिलिटी। दोस्तों रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड, आपका जो एडमिट कार्ड देगा हॉल टिकट एग्जामिनेशन का, वो कब रिलीज़ होगा? 26/7/2000 यानी 26 जुलाई 2024 को आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और आपका जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है, जो एग्ज़ाम होने वाला है 10/8/2024 यानी 10 अगस्त 2024 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उसी हिसाब से अभी से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। ये नोटिफिकेशन लिंक आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है। और ये ऑनलाइन अप्लाई का ये पेज का लिंक भी आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे, ये लिंक मिलेगा, एक अप्लाई का लिंक। आप लोग लिंक पर क्लिक करने से ये पेज आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग इस तरह का कई इंटरफेस मिलेगा, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।